टॉपिक है फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन शुरू करने से पहले ठीक है कुछ बेसिक जो नॉलेज जो जानना मतलब टॉपिक है फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन शुरू करने से पहले कुछ जान के रखना होगा। जैसे प्लस और प्लस होता है प्लस, माइनस और माइनस प्लस, प्लस माइनस होने से माइनस, माइनस प्लस होने से भी माइनस। यानी कि अगर साइन सेम हो तो सेम साइन का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो प्लस होता है, और ऑपोजिट साइन का यानी प्लस और एक माइनस तो उसका माइनस होता है। ठीक है, तो सेम साइन होने से प्लस होता है और अगर ऑपोजिट साइन हो तो माइनस होता है। ठीक है, ये याद रख लो। तो फैक्टराइजेशन जो प्रोसेस है इसका मतलब होता है कि तुम्हें अल्टीमेटली फैक्टर्स निकालना है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो 6 × 5 ठीक है 30 होता है। तो 6 और 5 जो है इसको बोला जाता है फैक्टर्स। ठीक है, और ये जो 30 है इसको बोला जाता है मल्टीपल। ठीक है, यानी अगर मैं लैंग्वेज में बोलूँ तो ऐसे लिखूंगा देयरफॉर 6 इज ए फैक्टर ऑफ 30। 30 के बहुत सारे फैक्टर्स हैं लेकिन उनमें से 6 एक फैक्टर है। जैसे 5 इज ए फैक्टर ऑफ 30, और भी है जैसे 2 से भी होता है। यानी अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल होता है तो जिस नंबर से वो डिविजिबल हो रहा है उसी नंबर को फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, और फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके जो नंबर मिलता है जैसे कि यहाँ पे 30 है तो उसी को ही हम लोग मल्टीपल बोलते हैं। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन प्रोसेस जो है इस प्रोसेस में हमें फैक्टर्स निकालना है। ठीक है, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो, फॉर एग्जांपल एक एक्सप्रेशन लेते हैं। जैसे मान लो एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई। ठीक है, एक्स वाई बी। तो ये दो टर्म्स है, एक तो है एक्स वाई जेड, एक टर्म तो है एक्स वाई जेड, और दूसरा टर्म जो है वो है एक्स वाई बी। ठीक है, तो दोनों में से देखो कुछ कॉमन हो रहा है क्या। जैसे कि यहाँ पे एक्स कॉमन है, दोनों में एक्स है। दो टर्म्स में क्या कॉमन हो रहा है, और एक है वाई। ठीक है ना, तो मैं लिख सकता हूँ एक्स और वाई कॉमन है, फिर ब्रैकेट जो बच जाता है इस टर्म में अगर मैं एक्स वाई कॉमन ले लेता हूँ क्या बच जाता है, जेड। लिख लो जेड। फिर क्या आता है साइन प्लस, फिर इस टर्म से एक्स और वाई कॉमन ले लिया मैंने, क्या बच जाता है बी। ठीक है, तो तुम इस चीज को थोड़ा देखो, लास्ट में जो बच जाता है तुम्हारा जो आंसर होता है वो देखो कैसा है, एक्स ठीक है इंटू वाई, ठीक है ना, इंटू जेड प्लस बी। ठीक है ना, इन सबको अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई बी, जहाँ से शुरू किया था। तो ये कुछ पहले जैसा नहीं लग रहा है, जैसे कि 6 × 5 इज इक्वल्स टू 30। ठीक है ना, बस यहाँ पे कितने फैक्टर्स हो गए हैं, 1 2 3। ठीक है ना, तो 30 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ जैसे 2 × 3 × 5। ठीक है, सेम ही बात है। यानी मैंने क्या किया, यहाँ पे नंबर का फैक्टराइजेशन किया है, और इस वाले केस में जैसे हम लोग करते थे ना पहले 30 को फैक्टराइज करने के लिए ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, वैसा ही कुछ है, लेकिन इस बार क्या हुआ है कि नंबर के जगह पे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है। ठीक है, एक तो ये इस तरह का फैक्टराइजेशन हुआ। ठीक है ना, जैसे कुछ ऐसे टाइप के कुछ कर लेते हैं, जैसे ये वाला। इसमें देखो क्या कॉमन है, कॉमन अगर लेना है जैसे यहाँ पे 3 टर्म्स है तो तुम्हें तीनों टर्म्स में क्या कॉमन हो रहा है वो देखना होगा। ठीक है, दो टर्म्स में कॉमन लेके नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में हमें उसको समथिंग इंटू समथिंग जैसे पहले किया था यहाँ पे जैसे किया है, जैसे एक्स समथिंग इंटू समथिंग यानी इंटू फॉर्मेट में रखना है। ठीक है, समथिंग इंटू समथिंग करके, तभी वो फैक्टर्स, उनको फैक्टर्स बोला जा सकता है। ठीक है, तो इन सब में देखो क्या कॉमन है। पहले वाले टर्म में देखो इन दोनों में y कॉमन है लेकिन इसमें y नहीं है। ठीक है, इसमें x है, इसमें भी एक x है लेकिन इसमें x नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कॉमन नहीं ले सकते, तो इसका फैक्टराइजेशन हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि सभी टर्म्स के फैक्टराइजेशन हो जाएंगे। नेक्स्ट वाले में देखो पहले क्या है, देखो पहले तो नंबर्स है। ठीक है, 2 है, फिर ये तुम्हारा जो
क्या कहते हैं, वेरिएबल वाला जो पार्ट है, ठीक है। तो इसमें है 2, इसमें है 4 और इसमें है 6, ठीक है। तो 2 2 तो जैसा है वैसा ही रहेगा, क्योंकि 2 को और हम लोग तोड़ नहीं सकते। 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 और 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, ठीक है ना। तो तुम देख सकते हो क्लियरली कि 2 जो है वो सब में है, ठीक है ना। इसमें भी 2 है, यानी ये 2 से डिविजिबल है। 4 जो है ये 2 से डिविजिबल है। 6 जो है वो 2 से डिविजिबल है, तो मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ। नेक्स्ट देखो, इसमें एक्स स्क्वायर है, इसमें एक्स है और इसमें एक्स स्क्वायर है, तो सब में एक एक्स तो मैं कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाले में देखो वाई, इसमें भी वाई है और थर्ड टर्म में भी वाई है, तो मैं वाई ले सकता हूँ। जेड नहीं ले सकता क्योंकि जेड सिर्फ लास्ट वाले टर्म में है, पहले वाले और सेकेंड वाले टर्म में जेड नहीं है। तो यहाँ से मैं 2 कॉमन 2 एक्स और वाई कॉमन ले सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ तो क्या बच जाता है, 2 से अगर मैं डिवाइड करूँ तो 1 बच जाता है, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं। एक्स स्क्वायर में से एक्स अगर कॉमन ले लूँ तो एक एक्स बच जाता है, तो सिर्फ एक्स बच गया। वाई से वाई कॉमन ले लिया तो कुछ नहीं बचा, खत्म। नेक्स्ट टर्म पे आ जाओ, माइनस है साइन, माइनस दे दो। 4 2 कॉमन ले लिया, तो 2 से अगर तुम इसको डिवाइड करते हो तो 2 बच जाता है, ठीक है। एक्स और वाई कॉमन ले लिया तो कुछ नहीं बचा, फिर क्या आता है साइन प्लस। 2 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा 3, ठीक है ना। 2 से अगर डिवाइड, कॉमन लेने का मतलब है कि जो नंबर कॉमन लिया है उससे इस नंबर को डिवाइड कर दो, या फिर 2 3 जा 6 होता है, वैसे भी सोच सकते हो, ठीक है ना। 3 2 3 जा 6, ओके। फिर x और y कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर में से एक x चला गया तो एक x बच जाएगा। y तो कॉमन ले लिया तो बच गया सिर्फ z, ठीक है। तो देखो कैसे हो रहा है, 2 इंटू एक्स इंटू वाई, ठीक है, इंटू वाई माइनस 2 प्लस 3x z। तो ये सब मल्टीप्लाइड मतलब इंटू फॉर्म में है, तो ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया। और तो कुछ इन तीनों में से भी कॉमन नहीं ले सकते, तो खत्म हो गया। नेक्स्ट वाला भी ऐसे ही करना है। वीडियो पॉज करके तुम लोग ट्राई कर सकते हो, पॉज कर लो, ठीक है। मैं कर रहा हूँ। इसमें क्या कॉमन जा रहा है, 3x और y कॉमन जा रहा है, तो यहाँ से सिर्फ x बचेगा माइनस 3z, ठीक है। नेक्स्ट वाले में कैसा होगा, 6 कॉमन जा रहा है, a कॉमन जा रहा है सबसे, b कॉमन जा रहा है सबसे, c भी सबसे कॉमन जा रहा है, तो यहाँ से a बचेगा प्लस 2 माइनस 6 3 जा 18, a और a सबसे कॉमन नहीं जा रहा है, लास्ट वाले में a नहीं है, तो सिर्फ b और c होगा। तो यहाँ पे बचेगा a स्क्वायर, यहाँ पे 2a बचेगा और यहाँ से बचेगा bc, ठीक है। तो ये एक तरह का फैक्टराइजेशन हो गया जिसमें सिर्फ कॉमन लेना होता है। दूसरा एक और टाइप का फैक्टराइजेशन है, ठीक है। दूसरा एक और टाइप का फैक्टराइजेशन है जिसको बोलते हैं मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, ठीक है ना। तो इसके कुछ रूल्स हैं। अच्छा, इसके कुछ रूल्स है जो कि है, देख लो, ऐसे तरह के होते हैं। मतलब मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करने के लिए तुम्हें कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चंस देंगे, जैसे एक होगा स्क्वायर टर्म, ठीक है। फिर एक होगा जिसमें सिर्फ x होगा और एक होगा जिसमें x नहीं होगा, ठीक है। ये 3 टर्म्स होंगे। उनमें से जो x वाला जो टर्म है उसी का ही हमें मिडिल टर्म, मतलब वही मिडिल टर्म होता है और उसी को ही हमें तोड़ना होता है ताकि वो फैक्टराइज हो जाए, ठीक है ना, क्लास में जैसे पढ़ाया था मैंने। तो नियम, फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप है कि तुम पूरे टर्म्स को इस ऑर्डर में अरेंज कर लो, ठीक है। यानी फर्स्ट टर्म जो होगा वो एक्स स्क्वायर वाला टर्म होगा, सेकेंड वाला जो टर्म होगा वो एक्स वाला टर्म होगा, और लास्ट वाला जो टर्म होगा वो होगा बिना एक्स वाला, ठीक है। अगर ऐसे अरेंज कर लेते हो तो फर्स्ट तो हो गया, फर्स्ट स्टेप जो है तुम्हारा अरेंजमेंट, अरेंज कर लो। और अरेंज करना ज़रूरी भी नहीं है, ठीक है। जब तुम थोड़ा वो बहुत इसके साथ फेमिलियर हो जाओगे तो आराम से कर पाओगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग के लिए थोड़ा इस चीज़ को समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि अरेंज कर लो तो ईजी होगा। फिर नेक्स्ट क्या है, अरेंज कर लिया तो तुम्हें मिडिल टर्म पता चल जाएगा। अब हमें जानना है कि करना क्या है, मिडिल टर्म को तोड़ना है। तो आइदर प्लस करके तोड़ सकते हैं, यानी 11 को ऐसे लिख सकते हैं जैसे कि 6 प्लस 5 लिख सकते हैं ना 11 को, या फिर 10 प्लस 1 लिख सकते हैं। तो प्लस के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, माइनस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे 12 माइनस 1 11 होता है, 15 माइनस 4 11 होता है, ठीक है ना। तो हमें वो चेक करना है कि वो प्लस से करना है या फिर माइनस से करना है, ठीक है। तो वो जो प्लस होगा एडिशन से करेंगे, ऐड करेंगे या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये डिटरमाइन करने के लिए हम लोग लास्ट के जो 2 टर्म्स है, ये वाला टर्म और फर्स्ट का जो टर्म है,
इन दोनों का जो साइन है ना वो चेक करते हैं। जैसे कि इसका है प्लस और इसका क्या है प्लस, तो प्लस है प्लस, ठीक है। तो ये पता चल गया हमें कि हमें बस प्लस करना है, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन होगा नहीं, इस वाले केस में होगा एडिशन, ठीक है। ऐड करना है, पता चल गया। दूसरा क्या करना है कि दो नंबर खोजना है, ठीक है। दो नंबर जो ऐड करने से 11 हो और मल्टीप्लाई करने से क्या होना चाहिए, ये जो फर्स्ट का जो टर्म है और ये लास्ट का जो टर्म है कितना हो रहा है 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 6 3 जा 18, ठीक है। तो हमें दो नंबर ऐसे चाहिए जो प्लस करने से कितना आना चाहिए 11 और मल्टीप्लाई करने से 18, ठीक है। तो ये होगा 6x²। कैसे निकालेंगे, 18 जो है मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। कभी कभार ये हो जाता है इजी होने से, लेकिन अगर तुम्हें नंबर नहीं मिल रहा है तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, ठीक है। तो उसके बाद कॉम्बिनेशन ढूंढना है तुम्हें। जैसे 11 बनाना है तो 3 3 जा देखो 9 हो गया, और यहाँ पे 2, तो 9 + 2 11 है, तो ये हो जाएगा 9 + 2। और कुछ नहीं करना है, बस 11 को एडिशन के फॉर्मेट में तोड़ना है, बाकी सब जैसा है वैसा ही रहेगा। फिर ये हो जाएगा 6x² + 9x, ठीक है ना। ये 9 × x हो गया, फिर 2 × x होगा प्लस 2 × x। ब्रैकेट को तोड़ते समय ध्यान रखना कि यहाँ पे प्लस है या फिर माइनस। अगर माइनस है तो साइन चेंज होगा, ठीक है, वो ध्यान में रखना। +3। अब क्या करना है, इन दो टर्म से कुछ कॉमन लेना है, इन दो टर्म से कुछ कॉमन लेना है। तो इन दो टर्म से जैसे आगे जो किया था, क्या क्या कॉमन जा रहा है, 3x कॉमन जा रहा है, तो यहाँ पे बचेगा 2x + 3, ठीक है। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है 2x + 3 में, तो 1 कॉमन ले लो, 2x + 3। अब देखो इस वाले टर्म में 2x + 3 और 2x + 3 कॉमन है दोनों में, तो अभी 2x + 3 कॉमन ले लो, क्या बचता है, इस वाले टर्म से 3x बच जाता है और इस वाले टर्म से 1 बच जाता है, ठीक है। तो हो गया, देखो समथिंग इंटू समथिंग फैक्टराइज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वाले पे जाते हैं। इस वाले को देखो, पहले क्या करना है, मिडिल टर्म ये पहले से ही अरेंज्ड है, अच्छा है, अरेंजमेंट हो गया। अब क्या करना है, ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट, तो साइन चेक करो, प्लस है माइनस, यानी माइनस करने से कितना आना चाहिए 5, और इंटू करने से 7 2 जा 14 आना चाहिए। तो 14 तो एक ही जाता है, 7 2 जा जाता है, तो 7 - 2 5 मिल गया मुझे। तो 7x², प्लस को प्लस रखो, 5 को तोड़ना है सब्ट्रैक्शन फॉर्म में, तो 7 - 2 × x - 2, ठीक है। उसके बाद 7x² प्लस ये हो जाएगा 7x - 2x, ठीक है। ध्यान देना, प्लस है माइनस हो गया -2, तो ये हो जाएगा 7x²। अब कॉमन ले लो पहले दो टर्म से, तो ये हो जाएगा 7x कॉमन ले लो, x + 1, ठीक है। फिर इन दोनों से क्या कॉमन जा रहा है -2, ठीक है। तो इससे -2 कॉमन ले लिया तो x बच गया, इससे -2 कॉमन ले लिया तो +1 बच गया, ठीक है। माइनस कॉमन ले लिया है ना, इसलिए +1 बचा है। उसके बाद इन दोनों से देखो x + 1 और x + 1 कॉमन जा रहा है, तो x + 1 ये हो जाएगा 7x - 2, ठीक है ना। हो गया, ये दो कर लेते हैं। इन 4 टाइप्स के अलावा और कोई टाइप्स नहीं है मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन में, ठीक है। तो ये तीनों ट्राई कर लो, अगर आ गया है तो वीडियो पॉज करो और ये दो ट्राई कर लो, और उसके बाद अगर कुछ डाउट रहता है तो क्लास में पूछ लेना मुझे, ठीक है। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन में कोई कंफ्यूजन मत रखना। चलो ये वाला करते हैं, पहले अरेंजमेंट चेक कर लो, अरेंजमेंट सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, मिडिल टर्म कौन सा है 10 है, प्लस या माइनस करना है, देख लो, माइनस है माइनस करना है, यानी 10 को माइनस में तोड़ना है। तो माइनस करने से 10 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने से 8 3 जा 24 आना चाहिए। तो 12 2 जा 24 हो रहा है, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस ये हो जाएगा 12 2 जा 12 - 2 हो गया प्लस x, ठीक है। 10 को मैंने लिखा है 12 - 2 माइनस के फॉर्म में। फिर क्या करना है, एक्सपांशन कर लो, 3x² माइनस 12x, ध्यान से माइनस है सामने, -12x, फिर माइनस है प्लस 2x, ठीक है ना, माइनस और ये माइनस हो गया प्लस 2x + 8। अब कॉमन ले लो, क्या कॉमन जा रहा है, माइनस दोनों में है, ले लो, -3x कॉमन ले लो, क्या बचेगा इसमें से सिर्फ x, और इससे -3 ले लिया तो +4, ठीक है। माइनस में कॉमन ले चुका हूँ इसलिए +4, 3 4 जा 12, x भी कॉमन ले चुका हूँ, इन दोनों से 2 कॉमन जा रहा है तो x + 4।
फिर इन दोनों से तो x प्लस 4 कॉमन जा रहा है, तो x प्लस 4 इंटू माइनस 3x प्लस 2, ठीक है। चलो इस पे जाते हैं, नेक्स्ट वाले पे। अरेंजमेंट सही है क्या? हाँ सही है, एक्स स्क्वायर है, फिर x है, फिर बिना x वाला टर्म। अब क्या करना है, मिडिल टर्म प्लस या माइनस देख चेक करना है। माइनस से माइनस है प्लस, तो प्लस करके 11 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने से 7 4 जा 28 आना चाहिए। तो 7 4 जा 20, तो ये तो ईजी है। तो माइनस 7x स्क्वायर प्लस 11 को लिखेंगे 7 प्लस 4, ठीक है, x माइनस 4, फिर ये हो जाएगा माइनस 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4x माइनस 4 इज इक्वल्स टू, कॉमन क्या जा रहा है, 7x कॉमन जा रहा है, इससे बचेगा माइनस x बचेगा यहाँ पे और इसमें क्या बच रहा है, अगर तुम 7x कॉमन लेते हो प्लस 1, ठीक है। नेक्स्ट वाले में देखो, नेक्स्ट वाले में प्लस 4 कॉमन जा रहा है, फिर क्या आ रहा है, x माइनस 1 आ रहा है। अब तुम देखो लास्ट वाले में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, तुम्हें यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो रहा है माइनस एक्स प्लस 1 और यहाँ पे हो रहा है x माइनस 1, ठीक है, बस साइन का वो उलट पलट हो रहा है, ठीक है ना। तो ये जो प्रॉब्लम जो हो रहा है ये इसलिए हो रहा है, ध्यान रखना, ये कभी कभार हो जाता है मिडिल टर्म करते समय, तो डर मत जाना। तो ये एग्जांपल मैंने ऐसे इसलिए लिया है ताकि ये तुम्हें समझ में आ जाए। तो ये जो दो अलग जो हो रहा है, ठीक है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। देखो इसमें है माइनस एक्स प्लस 1 और इसमें क्या है, x माइनस 1। तो प्लस 1 था और ये माइनस 1 हो गया, और माइनस एक्स था ये प्लस x हो गया। अगर ऐसा होता है कि जैसे सिर्फ साइन में प्रॉब्लम है, तो बहुत ईजी है इसका सोल्यूशन। इसका मतलब ये है कि तुम कॉमन लेते समय, तुमने यहाँ पे 7x कॉमन लिया था ना, तो तुम्हें लेना होगा माइनस 7x। माइनस 7x अगर तुम कॉमन लेते हो तो यहाँ पे बचेगा x, और इसमें तो माइनस साइन नहीं है ना, ये तो प्लस है, इसलिए तुम एक माइनस दे दो ताकि ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाए, प्लस, ठीक है, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाए। फिर 7x कॉमन ले लिया तो बच गया 1। अब तुम देखो अगर तुम 4 कॉमन लेते हो जो तुमने पहले भी लिया था नॉर्मली, तो ये देखो x माइनस 1 हो गया, देखो ना सेम हो गया। अब कॉमन ले लो x माइनस 1, फिर यहाँ से क्या बचेगा, माइनस 7x प्लस 4, ठीक है।